अगर इन्हें प्रोटेस्ट साइट तक सीमित नहीं करा आपने तो वाईएसएस ने आह्वान कर दिया है 26 जुलाई को सीपी से जंतर मंतर पार्लियामेंट स्टेट थाने तक की वो यात्रा निकालेगा, कूच करेगा सभी नेशनलिस्ट यूथ के साथ और दो ही मांग रखेगा। पहली कि मौजूदा सरकार दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे और दूसरी दिल्ली पुलिस इन सभी कॉकरोचों को, इन सभी कीड़ों को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट तक सीमित कर दे। समाधान सरकार को करना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड नहीं दे रखा, अगर दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे दे तो 10 मिनट के अंदर अंदर न ये शाहीन बाग बन सकता न कोई और चीज बन सकती। वो सीधा सीधा प्रोटेस्ट साइट पर दिल्ली पुलिस उन्हें सीमित कर देगी, लेकिन सरकार के माध्यम से उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया। नेम प्लेट अगर लगा देते तो सबसे पहले ये जितने भी कीड़े हैं, जातिवादी कीड़े, सबसे पहले उनकी जाति देखते और उन्हें टारगेट करने का कोशिश करते। और नमस्कार, राजधर्म में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम मौजूद हैं वाईएसएस जो संगठन है उसके ऑफिस में। देखिए हमारे साथ मौजूद हैं वाईएसएस से सागर पारसर भाई, जो कि वाईएसएस संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे। इन्होंने आह्वान किया है, जो ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है इसके खिलाफ इन्होंने आह्वान किया है 26 तारीख का, और जितने भी देश के युवा हैं सभी से कहा है कि आप सभी जंतर मंतर पहुंचे इस कॉकरोचों के प्रोटेस्ट के खिलाफ। तो आखिर जानेंगे कि सागर भाई, जो आपने ये आह्वान किया है इसका मुख्य कारण क्या रहा? क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि जो आप लोग यूथ फॉर स्टैंड सोसाइटी जो है वो यूथ के ही खिलाफ आकर के जो है आह्वान कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। 20 जुलाई 2026 भारत में काले दिन के रूप में अब आगे से मनाई जाएगी। क्यों मनाई जाएगी? कि एक लोकतांत्रिक देश में, एक संवैधानिक देश में बड़े स्तर पर सो कॉल्ड अपने आप को युवा कहने वाला व्यक्ति ग्राउंड पर उतरता है और पार्लियामेंट कूच करता है और देश की संपत्ति को हानि पहुंचाने का कार्य करता है, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है और देश की रक्षा करने वाले, दिल्ली की रक्षा करने वाले दिल्ली पुलिस पर पथराव करता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करता है, उनके साथ मारपीट करता है। ये कभी स्टूडेंट नहीं हो सकता। आप किसी भी स्टूडेंट को, जो नीट का हो, जी का हो, किसी भी वर्ग में किसी भी डोमेन की स्टडी कर रहा हो, कभी भी वो संविधान के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक एजुकेटेड यूथ है। आपको लगता है कि एक एजुकेटेड यूथ पथराव करेगा, लोगों प्रशासन पर लाठी चलाएगा, प्रशासन पर पत्थर फेंकेगा और संसद कूच करेगा? ये युद्ध है ही नहीं। आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट्स नहीं है क्या? ये कौन लोग हैं फिर जो ये स्टूडेंट्स के भेष में यहाँ पर इतनी भारी तादाद में जो इतने समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर हैं कौन लोग ये? इसमें सो कॉल्ड स्टूडेंट विंग कहने वाली आईसा, एएसएफ से एसोसिएटेड वामपंथी लोग जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड लोग, क्योंकि केजरीवाल वहां पहुंचा था और आपने देखा हो कि 20 जुलाई को अलग अलग स्तर के जितने भी पार्षद विधायक थे उन्हें घर घर पे डिटेन किया गया, बहुतों को डिटेन नहीं किया गया। वो भारी संख्या में वहां पर पहुंचे थे। चंद्रशेखर रावण ने आह्वान करा था, आपको मैं याद दिला दूं, उस दिन के सहारनपुर की ट्रेन और बस देख लेना, सारी भीम आर्मियों से भरी हुई थी जो दिल्ली पर पहुंची थी। और उन सभी ने, और आसपास का स्लम एरिया, मुख्यतः जितना भी दरियागंज हो गया, सीलमपुर हो गया, जाफराबाद हो गया, जितने भी यहाँ पे असामाजिक तत्व रहते, जितने भी विशेष समुदाय के लोग थे, लड़के थे, वो सभी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और उन्होंने देश की छवि को विश्व पटल पर खराब करने की कोशिश करी। वो ही नहीं, 21 तारीख को फिर पथराव हुआ, 21 तारीख को फिर प्रशासन को पीटा गया। और आपने अभी देखा होगा लक्ष्मण मगध जी, एसीपी रैंक के ऑफिसर जो दिल्ली में संविधान के तहत कार्य कर रहे हैं, एसीपी की पोजीशन पर बैठे, उनसे मैं मिला भी हूं, उनके साथ कई बार तर्क वितर्क भी हुए कि इंटेलेक्चुअल एक भारतीय को किस तरह से बहरमी से पीटा गया। आपको लगता है वो स्टूडेंट थे? वो स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट के भेष में बैठे बहरूपिया थे, जिन्होंने एसीपी रैंक पे, डीसीपी वहां के सचिन शर्मा जी, उनके देखो कितने चोट आई है, एडिशनल डीसीपी आनंद कुमार मिश्रा जी, उनके हाथ में फ्रैक्चर आया है। आपको लगता है? सोचिए, आईपीएस लेवल का अधिकारी सुरक्षित नहीं, उनकी वीडियो आ रही है, और जो कांस्टेबल लेवल के हैं, जो निचले स्तर के कर्मचारी, सोचिए कितने बड़े स्तर पर उनके साथ हानि हुई, मानहानि हुई। वो क्या कर रहे थे? देश में, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। एक संवैधानिक देश में सबसे पहली बात, आप संसद की कूच नहीं कर सकते। दूसरी बात, उस प्रोटेस्ट की कोई भी परमिशन नहीं थी। किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है, और इस देश में भी भला किसी की भी सरकार होती, वो इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती, लेकिन फिर भी इन्होंने बिना
परमिशन के कूच करा। सबसे पहले इलीगल खुद हुए, असंवैधानिक खुद हुए, और जब दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश करी, क्योंकि एक डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, एक लाइन होती है, उसे मेंटेन करना पड़ता है। अब लाइन के इधर आओगे तो प्रशासन की जवाबदेही हो जाती है कि वो फैले ना, उसे स्थिर करने के लिए उन्हें पीछे खदेड़ना पड़ता है। और उसी दौरान यह असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया और आगजनी करी, पीसीआर को तोड़ दिया गया। तो इसी के विरोध में अब क्या है कि जंतर मंतर तो ठीक था, चलो प्रोटेस्ट साइट पर लोग बैठे हुए थे, अपना जो कार्य कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जंतर मंतर से वो निकल के भीड़ सीपी तक आ गई है। सीपी का एरिया ब्लॉक हो गया है। सीपी के आसपास के जितने आउटलेट्स हैं, जितने भी कॉफी के शॉप हो गए, जितने भी रेस्टोरेंट्स हो गए, छोटे स्तर पर जितने भी कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, जितनों भी स्टॉल्स लगा रखे, सबका धंधा चौपट हो रखा है। नेट बिल्कुल प्रॉपर बंद है। कितने बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। आवाजाही रोक दी गई है। सीपी दिल्ली का केंद्र है, यहाँ से लोग होते हुए निकलते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रही है। जिस प्रकार शाहीन बाग का जब धरना हुआ था तो नोएडा दिल्ली को जो कनेक्टिव रोड था वो रोक दिया गया था। वहाँ पर ना जाने कितने ऐसे शोरूम्स थे जिन पर महीनों तक ताला लगा रहा। तो क्या लग रहा है शाहीन बाग 2 हमें देखने के लिए दिल्ली के अंदर दोबारा मिलेगा? ये जंतर मंतर जिस प्रकार आज भरा हुआ है और कर्नाटक पहले जो सीपी का क्षेत्र है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, तो क्या ये शाहीन बाग की तर्ज पर दोबारा से देखने के लिए मिलेगा या जल्दी ही इसका समाधान प्रशासन और सरकार करेगी? समाधान सरकार को करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड नहीं दे रखा। अगर दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे दे तो 10 मिनट के अंदर अंदर ना ये शाहीन बाग बन सकता, ना कोई और चीज बन सकती। वो सीधा सीधा प्रोटेस्ट साइट पर दिल्ली पुलिस उन्हें सीमित कर देगी। लेकिन सरकार के माध्यम से उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया, और हमने भी इसी चीज की डिमांड करी है कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। मैं आपको बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जब बुरे लोग धरातल पर उतर के देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं तो अच्छे लोगों का कर्तव्य बन जाता है वहां पे उतर कर उसका विरोध करना। और भारत के जितने भी नेशनलिस्ट और अच्छे लोग हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से रोष कर रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं, अब उन सभी का समय आ गया है कि ग्राउंड पर उतरे, अन्यथा हमें नपुंसक घोषित कर दिया जाएगा। हमारी मुख्यतः मांग यही है कि सीपी जैसे क्षेत्र शाहीन बाग ना बने, इसलिए दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए। और इसी मांग को लेकर हमने 48 घंटे का आह्वान करा था। कल दोपहर 12 बजे 48 घंटे पूरे हो जाएंगे। अगर कल 12 बजे तक जंतर मंतर के आसपास जो ये कीड़े भटक रहे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो लड़कियों को छेड़ रहे हैं, मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, आम जनता के साथ लड़ाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को मारने का कार्य कर रहे हैं, अगर इन्हें प्रोटेस्ट साइट तक सीमित नहीं करा आपने, तो वाईएसएस ने आह्वान कर दिया है 26 जुलाई को सीपी से जंतर मंतर पार्लियामेंट स्टेट थाने तक की वो यात्रा निकालेगा, कूच करेगा सभी नेशनलिस्ट यूथ के साथ। और 2 ही मांग रखेगा, पहली कि मौजूदा सरकार दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड दे, और दूसरी दिल्ली पुलिस इन सभी कॉकरोचों को, इन सभी कीड़ों को जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट तक सीमित कर दे। देखिए सागर भाई, एक मुद्दा देश के अंदर बड़ा चल रहा है और इस पर जो है कहीं ना कहीं पुलिस वालों को टारगेट किया जा रहा है कि पुलिस वाले अपनी नेम प्लेट हटा करके क्यों वहां पर घूम रहे हैं, क्यों पुलिस की ड्यूटी वहां नेम प्लेट के साथ नहीं लगाई गई। तो इसके लिए आप क्या समझते, क्यों हटाया गया होगा ये? इसके काफी कारण है। पहला आपने देखा होगा बीच में, या अभिजीत दीप के नहीं विरोध दर्ज कर दिया था, वहां पे एसीपी मौजूद अजय शर्मा जी थे जो उन्हें रोकने का कार्य कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या बना कि एक ब्राह्मण अधिकारी इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। नेम प्लेट अगर लगा देते तो सबसे पहले ये जितने भी कीड़े हैं, जातिवादी कीड़े, सबसे पहले उनकी जाति देखते और उन्हें टारगेट करने का कोशिश करते। और दूसरी बात, सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जाति देखने के नाम पढ़ने के बाद उनके घर जा सकते हैं, उनके परिवार पर थ्रेट बन सकते हैं। आज उनकी जिंदगी पर सवाल उठ रखे हैं, जिंदगी उनके खतरे में, उनका परिवार भी खतरे में आ सकता है। और तीसरी चीज सबसे बड़ी कि अगर दंगे जैसी परिस्थिति हो, सांप्रदायिक दंगे टाइप कोई सिचुएशन हो रखी हो या कोई बड़े स्तर पर दंगे फैलने की आशंका हो, तो विशेष अधिकारियों के माध्यम से और एसओपी के तहत ये अधिकार दिया जाता है। बड़े अधिकारी जो निचले स्तर के पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें आदेश दे सकते हैं कि वो अपनी नेम प्लेट हटा सके
ये संवैधानिक है। आप इसके बारे में पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संवैधानिक है। कुछ ना कुछ क्रिएटर्स जो हैं, आपने देखा होगा हर्ष वगैरह जो हैं टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर कि यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी एजेंसीज हैं, उन्हें वो नेम प्लेट नहीं लगा रही। वो क्यों नहीं लगा रही? मतलब वो लोग पोक कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस को इन सब चीज़ों को कहकर। ऐसे जो भी क्रिएटर है, एक तो मैं जानता भी नहीं हूँ, दूसरे अगर ऐसे क्रिएटर कोई भी कर रहे हैं तो सीधा सीधा देश में स्थिरता और दिल्ली पुलिस को छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर दिल्ली पुलिस को तफ्तीश देनी चाहिए, अच्छे से नजर बनाकर इन पर अच्छे से मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए।